हम डॉक्टर साहब के लिए आरती करेंगे। आपको उनकी रक्षा करनी होगी माता रानी। इस वक्त हम उनके पास नहीं जा सकते, इसलिए आप ही को उनका साथ देना होगा। मेरे बाप को एक्सीडेंट करके मारा है इसमें, और उसका इंसाफ मैं आज करूंगा। डॉक्टर साहब, कौन है आप? क्यों मारना चाहते मुझे? क्योंकि तेरे जैसे लोगों को कानून सजा नहीं देता। उस रात एक्सीडेंट में मेरा बाप मरा था, और आज तू मरेगा। मैं छोड़ूंगा नहीं मीरा जावत तेरे को। आदमी ने मेरे बाप को मार दिया, मैं नहीं छोड़ूंगा। ले जाओ इसे यहाँ से और डाल दो दूसरे जेल में। छोड़ो मुझे। खुर्सा के लिए पानी ले आओ। खुर्सा, अब ठीक तो ना कहीं लगी? हम फाइन विजय। कैसा कनेक्शन है ये मेरा रानी के साथ कि यहाँ मेरे पास ना होते हुए भी वो मेरे साथ है। आज अगर उनकी आवाज नहीं आती तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। दूर रहकर भी आप मेरा ख्याल रख रही हैं रानी। आई जस्ट होप कि आप भी ठीक हैं। ये सब क्या हो रहा है माता रानी? डॉक्टर साहब ने कुछ गलत नहीं किया है, वो निर्दोष है। उन पर अपनी कृपा बनाए रखना और हमें ताकत देना, ताकि कल कोर्ट में चाहे जो कुछ भी हो, हम उन्हें सजा से बचा पाए, उन्हें बेगुनाह साबित कर पाए। रक्षा करना माता रानी। पता नहीं किस बात की सजा दे रहे ईश्वर हमारे परिवार को। बस कल कोर्ट में न्याय हो जाए, वरना हम वीर को। एक पत्नी की प्रार्थना में बहुत ताकत होती है मासा। आप देखिएगा, वीर को कुछ नहीं होगा। कल फैसला उसके हक में ही आएगा। आइए। इंसान को बेवकूफ बना सकती हो तुम रानी, लेकिन भगवान को नहीं। हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद करके अब सबके सामने ये नौटंकी करते हुए शर्म नहीं आती? सुबह जो इतने विश्वास के साथ तुमने दावा किया था कि किसी भी हालत में तुम वीर को जेल से बाहर निकलवाओगी, वो कैसे करोगी? प्रार्थना करके। और भगवान भी इच्छा तभी पूरी करते हैं जब उसमें मेहनत होती है। हमें याद है हम क्या कहे थे रानी सा, सिर्फ मेहनत ही नहीं,
जी जान एक कर देंगे डॉक्टर साहब को आजाद कराने में। एक बेगुनाह को बचाने के लिए दूसरे बेगुनाह को सजा हो, ये हम कभी ना ही होने देंगे। हाँ, हम थोड़े घबराए हुए जरूर हैं, लेकिन हमारे बाबूजी हमसे हमेशा कहते हैं, जब भी मन घबराए, परेशानी की बादल छाए, तो अपने दाहिने हाथ का 45 डिग्री का एंगल बनाकर अपने दिल पर रखना और कहना, अपना टाइम भी आएगा, अपना टाइम भी आएगा रानी सा। हम डॉक्टर साहब को जरूर घर वापस लेकर आएंगे। अब बस कल तक का इंतजार है। कुमुद, कुमुद, ऐसे रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ? जानती हूँ उनको, लेकिन खुद को नहीं समझा पा रही हूँ। चिंता इतनी हो रही है कि आंसू नहीं थम रहे। कल क्या होगा ये सोच सोच कर मेरा मन। ये लो, ये वक्त ऐसे टूटने का नहीं है, भगवान पे भरोसा रखने का है। यस मॉम, आप यहाँ? एनीथिंग इम्पोर्टेंट? मैं ब्रो के केस के लिए बहुत बिजी हूँ। नहीं नहीं, वीर के रिहाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। विक्रम, आई नो वीर ने मना किया है, लेकिन तुम एक लॉयर हायर करो और इस केस में जो बन पड़े वो करो, सही हो या गलत। लेकिन कल वीर को बेल मिलनी ही चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? श्योर। मॉम, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ। क्या इस केस को लेकर कुछ भी ऐसा है जो मुझे नहीं पता है? मतलब कोई भी लीड, कोई भी ऐसी डिटेल जो हमारी हेल्प कर सके उन्हें बाहर लाने में। कोई भी ऐसी बात जो मुझे पता होनी चाहिए लेकिन पता नहीं है। मॉम, मेरी इंस्टिंक्ट्स मुझसे कह रही हैं कुछ तो मिसिंग है, आई जस्ट वांट टू नो दैट। विक्रम, अगर हमें पता होता तो हम वीर को खुद जेल से बाहर निकाल लेते। हम तुम्हारे पास आए बिकॉज तुम एक लॉयर हो, तुम लीगैलिटी समझते हो। या आई अंडरस्टैंड, रिलैक्स। नो विक्रम, ये रिलैक्स होने का वक्त नहीं है। कल रजावत परिवार के बड़े कुंवर पर केस चलने वाला है। वो उसे कोर्ट लेके जाएंगे, वो हम नहीं रोक पाएंगे, लेकिन कोर्ट हियरिंग के बाद वो जेल वापस नहीं जाना चाहिए और ये हमें किसी भी कीमत पर रोकना होगा।